ऋडमो अर्हन्ताडम् ऋडमो सिद्धाडम् ऋडमो आयरियाडम् ऋडमो वच्छायाडम् ऋडमो लोये सबसाहुडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। जंगलों में कई बार हाथी के झुंड कहीं भटक जाते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। प्यास लगती है तो हाथियों में समूह का संचालन करने वाला एक मुख्य हाथी होता है, क्योंकि वह जिस दिशा में जाता है अन्य हाथी उसका अनुकरण करते हैं। वह अपनी सूंड को उठाता है और कुछ सूंघता है, कुछ आभास करता है कि आखिर जल किस ओर होना चाहिए। जल की खोज के लिए वह सभी दिशाओं में एक महसूस करता है फीलिंग को कि किस दिशा से शीतल हवा आ रही है। वह इसमें पारंगत होता है और जैसे ही उसको समझ में आता है कि यहाँ से शीतल हवा आ रही है, इस ओर कहीं सरोवर होना चाहिए। अभी उसने सरोवर देखा नहीं है, जो उसका अनुमान है। और फिर समस्त हाथी उसके पीछे पीछे चल देते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जितने नज़दीक पहुंचते जाते हैं उतनी ही शीतल पवन बढ़ती चली जाती है, उतनी ठंडक बढ़ती चली जाती है। और जब नज़दीक पहुंचते हैं तो वो सरोवर दूर से दिखाई भी देने लगता है। उनके अंदर एक प्रफुल्लता होती है कि अब हमारी प्यास बुझ जाएगी। उनकी गति बढ़ जाती है और तीव्रता से वह हाथियों का समूह उस ओर जाता है। जाते 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 क्या करता है? जाके सीधे सरोवर में डुबकी लगा देता है और तृप्त होके उसके जल को पीता है। एक साधक की भी यही दशा होती है। जब वह साधना के मार्ग में चलता है तो ज्ञानियों के अनुभव उसके काम आते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, माइल स्टोन या किलोमीटर के स्टोन का काम करते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारे चैतन्य स्वरूप में सुख का भंडार है, आनंद का भंडार है, वहाँ परम तृप्ति है, वहाँ परम सुख है। और वह साधक
आत्मा की शांति की, निराकुलता की खोज में आज तक जो बाहर लगा हुआ था, अब वह ज्ञानियों के द्वारा कहे हुए बताई हुई विधि मार्ग पे चलता है और अंतर्मुखी पुरुषार्थ करता है। अंदर में प्रारंभ में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, बाहर के कोलाहल से जब वो शांत होकर बैठता है तो कुछ अच्छा तो लगता है उसको। भले आत्मानुभूति भले ना हुई हो, लेकिन तीव्र कसायों में लगे रहने की अपेक्षा तो वहाँ कुछ उसको शांति जैसी महसूस होती है। क्योंकि जितने आप सक्रिय रहेंगे बाहर में, उतनी उतनी आकुलता बढ़ती जाएगी। देखो, दौलत राम जी छेड़ाला में कहते हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का सुख निराकुलता में है, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। तो जब वह अंतर्मुखी अभ्यास करता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, थोड़ी देर बैठता है, पहले आकुलता होती है, शरीर दिखाई देता है, फिर उठती हुई राग द्वेष की तरंगें दिखाई देती हैं, विचार विकल्प दिखाई देते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देता। लेकिन वो अभ्यास करता जाता है, शरीर का भी साक्षी बनता है, उन उठते हुई राग द्वेष की तरंगों का भी साक्षी बनता है, और धीरे धीरे और अंदर गहरे में सरकता है। तो क्या होता है? चैतन्य रूपी सरोवर में डुबकी लग जाती है और निराकुलता का वेदन उसको हो जाता है। तो दिन रात यह भावना, कहते हैं, भावेत भेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धार्या यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठति। इस भेद ज्ञान की धारा को तब तक अविच्छिन्न रूप से, सतत रूप से बहाना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, अपना ज्ञान का उपयोग ज्ञान और आत्मा में स्थित ना हो जाए। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, 60 नंबर पेज पे देख रहे थे, मात्र दो ही कार्य हैं, शरीर आदि के भेद की भावनाओं को ऐसी प्रज्वलित करें कि उपयोग अपने स्वभाव के सन्मुख हो जाए, मोटे अक्षर में लिखा है। और दूसरा, राग द्वेष का निषेध करें, दुख रूप अनुभव करें, पुण्य का फल संसार शरीर भोग दुख रूप दिखाई दें। इसी उपाय से वह पहले से चौथे गुण स्थान में आता है। दो ही कार्य हैं, शरीर के भेद की भावना, वो क्या करना है? राग द्वेष का निषेध। शरीर वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अभ्यास हर चीज को सरल कर देता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अभ्यास करना है। काय का? शरीर और राग आदि से भिन्न अपनी चैतन्य की सत्ता को अनुभव करने का। हमने और तो बहुत धर्म के नाम पे बहुत कुछ किया, लेकिन ये कार्य नहीं किया, और ये कार्य होगा अभ्यास से सफल। अभी तक पर में एकत्व की भावना भाई है, अब पर से अन्यत्व और अपने में एकत्व की भावना भाना। तो क्या कह रहे हैं? पुण्य का फल संसार शरीर भोग दुख रूप दिखाई दें, इसी उपाय से वह पहले से चौथे गुण स्थान में आता है। 14 गुण स्थान बताए जाते हैं, और प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व अज्ञान का है, और चौथा गुण स्थान अर्थात ज्ञान पने का। प्रथम गुण स्थान बहिरात्म पने का है, और चौथा गुण स्थान अंतर आत्म पने का है। चौथा गुण स्थान सच्चे देव साधु गुरु के माध्यम से अपने स्वरूप को स्पर्श करने का, अनुभव करने का पुरुषार्थ करते हुए जब यह जीव निर्णय करता है कि मैं शरीर से भिन्न एक अकेला चेतन हूँ, और मेरी पर्याय में होने वाले राग आदि भाव जिनके कारण मैं दुखी हूँ, मेरे स्वभाव नहीं अपितु विकारी भाव है। क्या हुआ? सच्चे देव विश्वास के माध्यम से अपने स्वरूप को स्पष्ट करने का, अनुभव करने का पुरुषार्थ करते हुए जब यह जीव निर्णय करता है कि मैं शरीर से भिन्न
अकेला चेतन चेतन हूँ और मेरी पर्याय में होने वाले राग आदि भाव जिनके कारण मैं दुखी हूँ मेरे स्वभाव नहीं बल्कि विकारी भाव। विकारी किसके माध्यम से? सच्चे देव शास्त्र गुरु। हम कहीं जाते हैं, सच्चे देव अपरिचित मार्ग है, तो वहाँ पे जो रहने वाले हैं, उस मार्ग में आने जाने वाले हैं, उनसे उस मार्ग को पूछते हैं। ऐसे ही हमारा अनादि का अपरिचित अंतर का वह मार्ग है। तो अंतर के मार्ग पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अंतर गए हैं, अंदर में गए हैं, उनसे क्या करना है? क्या पूछना? उनसे समझना है मार्ग। लोक में भी यही व्यवस्था है ना कि अनजान जगह पे जाते हैं तो वहाँ के जानकारों से पूछते हैं। ऐसे ही अंतर का जो मार्ग है हमारे लिए अनजान है, तो हम क्या करें? जो अंदर आते जाते रहते हैं या जो अंदर में डूबे हैं और जिनकी वाणी में यह बात आई है कि कैसे अंदर जाएं, जो गुरु बार बार अंदर जाते हैं, उन गुरुओं को से पूछें कि बताएं भगवान, हम कैसे बार बार अंदर जाएं, आप जैसे हम कैसे सुखी हों। तो माध्यम वो हैं, लेकिन स्पर्श स्वयं को करना पड़ेगा। वो तो मैं जबरदस्ती अनुभव नहीं करा सकता। शरीर से भिन्न अकेला चेतन हूँ और मेरी पर्याय में होने वाले राग आदि भाव जिसके कारण मैं दुखी हूँ मेरे स्वभाव नहीं अपितु विकारी भाव हैं। शरीर में रोग हो जाता है तो होता तो हमारे शरीर में है, लेकिन वह हमारा स्वभाव स्वास्थ्य नहीं है। वो हमारा क्या है? बाहर से आई हुई विकृति है। ऐसी मोह राग देश होते तो हमारे में ही हैं, लेकिन वो हमारे स्वाभाविक भाव नहीं है। अनित्य हैं, नाशवान हैं। जब यह शरीर और राग आदि से भिन्न अपने ज्ञाता स्वरूप को देख पाता है तो पहले से चौथे अविरत सम्यक दृष्टि नामक गुणस्थान में आता है। कौन से में आ जाता है? कब आता है? जब सच्चे देवशाद गुरु के माध्यम से राग आदि और वर्ण आदि से भिन्न अपने आत्मा को समझता है और अंतर्मुखी अभ्यास करता है। और अंतर्मुखी अभ्यास करते करते क्या करता है? अंदर में ही डूब जाता है। तो क्या होता है? पहले से चौथा गुणस्थान हो जाता है। राग आदि से भिन्न अपनी सत्ता का अब यद्यपि निर्णय हो गया है, तथापि राग देश का नाश नहीं कर पा रहा है। राग आदि से भिन्न अपनी चैतन्य सत्ता को देख लिया है, मिथ्यात्व चला गया है, अनंतानुबंधी कसाय चली गई है, लेकिन अभी भी समस्त कसायों का नाश नहीं हो पा रहा है। अभी भी राग देश शेष हैं। जैसे देखते ना कि रोग चला गया लेकिन कमजोरी अभी भी नहीं गई। देखो, दो प्रकार की कमजोरी है। एक तो रोग सहित की कमजोरी है और एक रोग रहित की कमजोरी है। रोग सहित की कमजोरी तो तब तक नहीं जाएगी जब तक कि रोग नहीं गया। कहते हैं कि अगर बुखार में घी खाओगे तो बुखार मजबूत होगा, स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा। क्या कहा? बुखार में अगर घी खाओगे तो बुखार मोटा होगा, मजबूत होगा, स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा। और बुखार जाने पे धीरे धीरे थोड़ी ऐसी चीज़ें खाओगे स्वास्थ्यदायक, तो उससे क्या होगा? स्वास्थ्य मजबूत होगा। इसलिए साधक जो है अंतर्मुखी अभ्यास करता है, वो क्या करता है? स्वरूप को बार बार स्पर्श करने का अभ्यास करता है, लेकिन अभी देख रहा है कि राग आदि अभी शेष हैं, इनको कैसे दूर किया जाए। अब यह अंतरात्मा है, इसका सुख दुख भला बुरा पर से नहीं अपितु अपने से है। किससे है? दूसरे से नहीं है कि इसने हमें दुखी कर दिया, हम इसके कारण दुखी हैं, इन्हें हमें बहुत परेशान कर रखा है। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं वो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो।
हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो। क्या करो? निरपेक्ष होकर आत्मा का अनुभव करो। आत्मा अनुभव करने में कोई भी तुम्हें बाधक नहीं है। कोई तुम्हें सुख दुख नहीं दे रहा है, तुम स्वयं सुखी दुखी हो रहे हो। कोई तुम्हें गाली दे तो गाली से दुखी नहीं है। हम गाली हमें दी, हम शरीर हैं, हमें भला बुरा कहा है तो हम दुखी होते। तो क्या कह रहे हैं? अब इसका सुख दुख भला बुरा पर से नहीं अपितु अपने से ही है। अब चेतना के बाहर इसका अपना कुछ भी नहीं है। अपने में सर्वस्व है अपना, पर द्रव्यों में लेस नहीं। हो विमूढ़ पर में ही क्षण क्षण, करो व्यर्थ संक्लेश नहीं। अपने में क्या है? इसका सर्वस्व कहाँ है? अपने में है। अपने पर द्रव्यों में अब लेस मात्र भी कुछ नहीं है। अब शरीर है परंतु उसमें अपना अपना नहीं है। पड़ोसी की भांति हो गए हैं हम। जैसे पड़ोसी है तो पड़ोसी से हमारा उतना ही संबंध है जितना वो हमारा सहयोग करता है। ऐसे शरीर पड़ोसी है, वो हमारा सहयोग करता है तो हम भी सहयोग करते हैं। उसको भी 2 कोर डाल देते हैं। कुत्ता रखवाली करता है तो 2 रोटी के कोर उसको भी डाल देते हैं। ऐसे शरीर को भी थोड़ा सा डाल दिया कि भैया तू हमारा सहयोग करता है तो हम भी तेरा सहयोग कर देते हैं। अब शरीर है परंतु उसमें अपनापन नहीं है। रागादि भाव हैं परंतु उनको कर्मजनित विकारी भाव जानकर उनके नाश करने का उपाय करता है। शरीर है, रागादि भाव हैं, लेकिन क्या करता है? कर्मजनित हैं। कौन पैदा करता है रागादि भाव? कर्म। कर्म के बिना रागादि भाव अगर हो जाए आत्मा में तो वह स्वभाव हो जाए, क्योंकि जो पर की अपेक्षा के बिना होता है वह स्वभाव होता है। ज्ञान आदि जीव के स्वभाव हैं, उसे पर की अपेक्षा नहीं होती। लेकिन रागादि होने में कर्म का उदय चाहिए। बिना कर्म के उदय के वे होते नहीं है। कर्मजनित भाव है, इसलिए क्या करता है? उनके नाश का उपाय करता है। रोग हो जाए तो क्या करता है व्यक्ति? रोग को दूर करने का कर्म तो है। कैसे नहीं है? अपने ही है कर्म है। कर्म अपने हैं, अपन ने बांधे हैं। तो बांधे तो अपने ही ने हैं। कर्म हमारे कैसे नहीं है? हमने जो भाव किए थे उनसे कर्म बंधे तो वो आपको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से वो आप ही के हैं। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो वो आपके स्वाभाविक भाव नहीं है। तो वो नए की अपेक्षा देखा जाए तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कर्म आपके हैं। शरीर आपका है उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। राग द्वेष के भाव आपके हैं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से। तो नयों की विवीक्षा समझना पड़ेगा। किस अपेक्षा से क्या बात करें? आप मामा हो तो अपेक्षा समझना पड़ेगा ना। तो कहाँ कौन सी अपेक्षा से कह रहे हैं? कर्म का आत्मा के साथ संबंध है तो उसकी अपेक्षा समझो। वो कर्म आत्मा में नहीं है उसकी अपेक्षा समझो। परमार्थ से आत्मा में नहीं होते हुए भी व्यवहार से भी आत्मा के संग लगे हुए हैं। 8 कर्मों के बीच में अकेली आत्मा हो, अकेली आत्मा। अभी कर्मों का साथ है, नहीं तो संसार अवस्था नहीं होती। संसार अवस्था है इसके कारण कर्म में है। अभी भैया तुम डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर साहब वैसे ही आ गए, हम कुछ नहीं है, काय खिलाने आ गए। डॉक्टर के गए हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है। ऐसे ही हम संसार में भटक रहे हैं तो अपराध तो किया है। बिना अपराध के जेल नहीं होती।
निरपराधी जन जेल में काहे को जाएंगे? हम चतुर्गति के जेल में भटक रहे हैं तो हमने अपराध तो किया। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। क्या कह रहे हैं? रागादि, हाँ, अब शरीर है परंतु उनमें अपनापन नहीं है, रागादि भाव हैं परंतु उनको कर्मजनित विकारी भाव जानकर उनके नाश करने का उपाय करता है। पहले समझता था कि इनके होने से में मेरा कोई दोष नहीं है, ये कर्म की वजह से हुए हैं अथवा किसी दूसरे ने कराए हैं, परंतु अब समझता है कि मेरे पुरुषार्थ की कमी से हो रहे हैं, इसलिए मेरी वजह से हुए हैं और पुरुषार्थ बढ़ाकर ही मैं इनका नाश कर सकता हूँ। आपने मुझे गुस्सा दिलवा दिया है, अरे मेरे कर्म ने मुझे गुस्सा दिलवाया, नहीं, इसमें ना आपका दोष है ना कर्म का दोष है, ये मेरी ही पुरुषार्थ की कमी के कारण है। 5 लोग थे, कहीं घूमने गए और एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो गया, तो नहीं कि भैया यार मौसम खराब था इसलिए सर्दी जुकाम हो गया, लेकिन 4 लोगों के लिए भी मौसम वैसा ही था, लेकिन उन्हें सर्दी जुकाम नहीं हुआ। तो सर्दी जुकाम मौसम खराब होने के कारण हुआ कि आपकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी इसलिए हुआ। तो क्या करना पड़ेगा? मौसम बदलना पड़ेगा, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना पड़ेगी। बस कर्म जिन कारण से आते थे अब ऐसे भाव नहीं कर। अपने ही पुरुषार्थहीनता से हम जो जुड़ जाते हैं कर्म के उदय में, तो नए कर्मों को बांध लेते हैं। पिछले कर्मोदय में जुड़ कर ही कर्मों को छोड़ा बांधा, न ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, इससे शिव मार्ग नहीं पाया। पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों की ही छोड़ा और बांधा। 2 प्रकार की निर्जरा होती, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। कर्म जो फल दे के खिल जाए उनसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, लेकिन तब के जो कर्म खिल के पाए जाते हैं वो तो मोक्ष मार्ग में बढ़ाते हैं। अपने आप खिल तो रही है फल दे के, उससे मुक्ति मार्ग नहीं होता। वो तो जो अंदर स्वरूप की स्थिरता द्वारा कर्म खपाए जाते हैं समय से पूर्व उदय में लाके, उनसे मोक्ष मार्ग सत्ता है। समझे? सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, जो मोक्ष मार्ग के काम की हो वो सकाम निर्जरा, जो बिना मोक्ष मार्ग के काम की नहीं है वो अकाम निर्जरा। तो पुरुषार्थ बढ़ाकर ही मैं इनका नाश कर सकता हूँ। बाहरी सामग्री का संयोग वियोग पुण्य पाप के उदय से हो रहा है, उसमें मैं जितना जुड़ूंगा उतना ही राग होगा। वे संयोगादिक सुख दुख के कारण नहीं, बल्कि मेरा उनमें जुड़ान सुख दुख का कारण है। क्या है? संयोग आदि सुख दुख के कारण नहीं है, मैं उसमें जुड़ता हूँ, वो मेरा जुड़ान सुख दुख का कारण है। क्या है सुख दुख का कारण? संयोग सुख दुख के कारण नहीं, हमसे जुड़ रहा है, ये सुख दुख का कारण। हमारा जुड़ान जो हो रहा है वो सुख दुख का कारण है। हम नहीं जुड़े, कौन सुखी दुखी करे? देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी
आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर्में समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। क्या कह रहे हैं? महामुनि रास तो नहीं जुड़े, कैसे उपसर्ग परिसर हो गया, घानी में पिल दिया गया, करबत से काट दिया गया, अग्नि में जला दिया गया, लोहे के कड़े पहनाए गए तप्त करके। तो ये हमारी ही कमजोरी है जो हम जुड़ जाते हैं, नए कर्म मानते रहते हैं। इसलिए मेरी वजह से हुए हैं और पुरुषार्थ बढ़ाकर ही मैं इनका नाश कर सकता हूँ। बाहरी सामग्री का संयोग वियोग, बाहरी सामग्री का संयोग हो रहा है, विपरीत सामग्री का, अनुकूल सामग्री का वियोग हो रहा है, पाप का उदय है, पुण्य का उदय है, उनमें मैं जितना जुड़ूंगा उतना ही राग होगा। नहीं जुड़ूंगा तो राग द्वेष नहीं होगा, कर्म बंधेंगे नहीं। वे संयोगादिक सुख दुख के कारण नहीं, बल्कि मेरा उनमें जुड़ना सुख दुख का कारण है। रोग से दुखी नहीं है, राग से दुखी है। वियोग से दुखी नहीं है, अनुकूल संयोगों के वियोग से अपने कैसे है, राग से दुखी है। दुखी होना कि नहीं होना? दुखी होना कि नहीं? पर दृष्टि झूठी छोड़ के निज दृष्टि तू करे, निज में ही मग्न होए तो आनंद हो महा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। भरा अजब गजब बातें हैं, उसका प्रयोग करने की जरूरत है बस। इस प्रकार स्वयं में विकार होने की जिम्मेदारी अपनी समझता है और विकार के नाश के लिए बार बार अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है। एक ही उपाय है अपने पास, बार बार अपने चैतन्य की गुफा में जाओगे तो विकार धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। कल्पनामय जगत दूर होता जाएगा और अपनी मंजिल, अपना स्वरूप पास में आता जाएगा। अजब गजब 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 भेद विज्ञान। बार बार स्वरूप के अनुभव से क्या होता है, कर्म जब तलक हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और चित्त की एकाग्रता लक छोड़ खुद ही भागते हैं। कर्मों को भगाने का कोई उपाय नहीं है, डंडे मारो, तुम तो अपने घर में गुप्त होके रह जाओ, गुप्त चुप हो जाओ। निजात्म ध्याने वाला कभी भी दुनिया में, दीन दुखियों की तरह वो कभी न जिए। जितना स्वयं को चैतन्य रूप देखता है उतने शरीर आदि के प्रति राग कम होता जाता है। फलतः कसाय बढ़ाने के साधनों से हटता है, अंतरंग में स्वरूप का अवलंबन लेता है और बाहर में स्वरूप के अवलंबन में जो बाधक चीजें हैं उनका क्या करता है, अवलंबन छोड़ता चला जाता है। साधकों का अवलंबन लेता है और बाधकों को छोड़ता है। फलतः कसाय बढ़ाने के साधनों से हटता है। कसाय वृद्धि के साधनों में जैसे मांस, अंडा, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्री,
वेश्या आदि व्यसनों के नज़दीक भी नहीं जाता। चाचा आप परिचित हो इन चीज़ों से? इन चीज़ों से परिचित हो कुछ? मांस, अंडा, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्री, वेश्या आदि व्यसनों के नज़दीक भी नहीं जाता। पारसनाथ भगवान के पूर्वभाव की घटना है। वज्रघोष नाम का जब हाथी था और जब वहाँ पे मुनिराज पधारे और मुनिराज के दर्शन किए, बहुत गुस्से में था वो हाथी। अरविंद नाम के मुनिराज वहाँ पे श्रावकों सहित सम्यक शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे। सम्यक शिखर की यात्रा को जा रहे थे तो जंगल में से निकले तो बहुत कोलाहल हुआ। तो वो हाथी जो जंगल में रहता था, वज्रघोष, उसको गुस्सा आ गया और वो सबको उठाने फेंकने लगा, पेड़ गिराने लगा, बहुत गुस्से में आया, मुनिराज के ऊपर हमला करने को आया। इतने में उसको याद आ गया, पूर्व भाव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि अरे ये तो हमारे अरविंद नाम के राजा थे और मैं इनका मरुभूति नाम का पुरोहित था, मंत्री था। कमठ ने मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया था जिसके कारण मेरे परिणाम बिगड़े और मैं हाथी हो गया। ये तो मेरे उपकारी हैं। और उनके पास बैठ गया और आँखों से आंसू झरने लगे। मुनिराज ने उपदेश दिया, अरे गजराज, तुम गजराज नहीं, तुम चैतन्य राज हो। और उसको समझ में आया, वो अंदर में डूबा और अंदर में क्या हुआ, मिथ्यात अनंतान मंदी गए, अप्रत्यख्यान कसाए गई और देश सही में पंचम गुण स्थान मर्ती हो गया। सूखे पत्ते खाता था, प्रासुक जल पीता था, जो कि कोई लोग निकल जाएं, जो उससे मच जाए थोड़ा पानी, उस टाइप का प्रासुक जल, या धूप की गर्मी से जो थोड़ा गर्म हो जाए ऐसा प्रासुक जल पीता था। सूखे पत्ते खाता था और हथनियों की ओर देखने भी उस दिशा में, जिस दिशा में हथनी गई है उस दिशा में भी नहीं जाता था। पहले जो हथनियों में मस्त रहता था, मदमस्त रहता था जो हाथी, अब उस दिशा में भी नहीं जाता था। वो सील का पालन करता था, दूसरे जीव जंतु की दया करता था। एक जानवर का जीवन कैसे बदल जाता है आत्मा को देखने के लिए, देख के, और आत्मा को देखने के लिए भी इन व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा। अपन मुंह में तम्बाकू रखे रहो, अशुद्ध, तो मुंह क्या रहेगा, अशुद्ध। जैसे कि तम्बाकू मुंह में खाते हुए मंदिर में प्रवेश नहीं होते, ऐसे ही मिथ्यात्व रूप ही तम्बाकू अंदर में रखे हुए अंदर में प्रवेश नहीं होता। अशुद्धि है, भगवान का नाम भी नहीं ले सकते अपन इन चीज़ों को मुंह में दिए। 24 घंटा अशुद्धि बनी रहती है, उसका पूरी तरह से वो साफ तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो बना ही रहती गंदगी में, इसलिए अशुद्धि बनी रहती। इसलिए इन व्यसनों को आत्मानुभूति करना है, आत्मसन्मुख होना है, तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ द्रव्यानियों को चरणानियों की मैत्री है। बिना इन्हें छोड़े अंतर में आप प्रयास लाख करना, लेकिन वो बात बनेगी नहीं। बुद्धिपूर्वक आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब तीव्र कसाय के कार्य हैं और तीव्र कसाय में आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती। क्योंकि ऐसे चीज़ों के भक्षण करने के लिए कठोर परिणाम होना चाहिए। कोई मांस खा रहा हो, मदिरा पी रहा हो, तो अभी कसाएं कैसी है, तीव्र हैं, विशुद्धि नहीं है। क्योंकि 5 लब्धियां होती सम्यक्त के पूर्व, क्षोपसम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। दूसरी लब्धि है विशुद्धि, तो उसके अगर जब तक बाह्य जीवन अच्छा पवित्र नहीं होगा, उससे परिणाम निर्मल नहीं है, तो उसको आत्मानुभूति प्रकट देशना समझ में आएगी नहीं। वो सुनेगा भले, लेकिन समझ में नहीं आएगी, हृदयंगम नहीं होगी। प्रायोग, फिर वो प्रयोग नहीं कर पाएगा, अंतर्मुखी, और फिर करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ये व्यर्थ की चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मिथ्यात्व को गलाने के लिए तत्व विचार और अनंतानमंदी कसाय को गलाने के लिए पवित्र जीवन, निर्मल आचरण, कसायों की मंदता चाहिए। तब यह जनवाणी का प्रवेश होके विशुद्धि, प्रायोग और करण लब्धि प्राप्त होती है। देशना उसी को कार्यकारी होती है। फल जाता है, फलता कसाय बढ़ाने के साधनों से हटता है। कसाय वृद्धि के साधनों में जैसे मांस, अंडा, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्री, वेश्या,
कितने कठोर परिणाम होते हैं, होते कि नहीं होते? आदि व्यसनों के नज़दीक भी नहीं जाता। क्या नहीं करता? देखो, वो मित्र भी शत्रु हैं जो हमें बुरे कार्यों में लगाएं। क्या कहा? देखो, चारुदत्त था, चारुदत्त। तो चारुदत्त बहुत धर्मात्मा था। वो दिन रात स्वाध्याय करता रहता, चिंतन मनन ध्यान में लगा रहता था। उसके माता पिता को चिंता हुई ऐसे तो जो विरक्त हो जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि इसका विवाह कर दिया जाए। विवाह कर दिया। स्त्री सामने बैठी रहती थी, वो उसकी ओर देखते ही नहीं था, वो तो अपने स्वाध्याय में लगा रहता था। बहुत समय बीत गया तो माता पिता को चिंता हुई, जो तो बैरागी है, इस साथ शादी भी कर दी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके चाचा थे चारुदत्त के, उससे कहा, कहने लगा कोई बात नहीं, हम इसको सब कर देंगे। तो चारुदत्त के चाचा ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि वो उसको वेश्या के यहाँ ले गया। लेकिन चारुदत्त कहने लगा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं चढ़ेंगे उसकी पट्टी पे। कई बार प्रयास किया लेकिन वो गया ही नहीं। तो उसने एक योजना बनाई, एक हाथी को वहां से दौड़ाया। क्या? दौड़ता चला आ रहा था हाथी, और उसने पकड़ के क्या किया? वेश्या के घर में ढकेल दिया। किसको? चारुदत्त को। और वहां पे जैसे ही गया और ये क्या करने लगा? शतरंज खेलने लगा उसका चाचा। बसंत तिलका की माँ के साथ शतरंज खेलने लगा। तो क्या है, वो बसंत तिल जानबूझ के उससे हारने लगा। वो किससे? बसंत तिलका की माँ से। तो जे होशियार था, तो इसने क्या किया? चाचा ने खुद सरक गया और खुद इसको बिठाल दिया। किसको? चारुदत्त। तो कैसे धीरे धीरे व्यक्ति भ्रष्ट होता है, बात ये है। और वहाँ बसंत तिलका की माँ हट गई और बसंत तिलका को सामने बिठा दिया। अब इसने नज़र ऊपर नहीं की उस जब तक, वो तो खेलने में लगा था। और जैसी नज़र गई सामने तो बसंत तिलका बैठी थी, और दोनों में क्या हो गया? क्या हो गया? प्रेम हो गया। ये वासनाएं अनादिकाल की हैं, सुप्त बैठी रहती हैं, कब उदय में आ जाए, कैसे आदमी बहक जाए, कुछ पता नहीं पड़ता। इसलिए बहुत बच के चलना चाहिए। वो मित्र भी शत्रु हैं जो आपको जबरदस्ती गंदे स्थानों पे ढकेल दें। माता शत्रु पिता वेरी एन बाले न पाठिता। जो तत्व ज्ञान की शिक्षा बच्चों को नहीं देते हैं, वे माता वेरी हो, पिता शत्रु है। फिर क्या हुआ पता? वो 12 वर्ष तक वहीं बना रहा। कौन? वो गया नहीं, घर ही नहीं गया। और घर से पैसा मंगवाता रहता था बसंत तिलका की माँ को देने के लिए। लेकिन 12 वर्ष बाद जब धन खत्म हो गया पिताजी का, तो उसने क्या किया? वहाँ से फेंकवा दिया उस बसंत तिलका की माँ ने। लेकिन बसंत तिलका भी वो शीलवान थी, उसने इसके अलावा किसी दूसरे पर पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए थे अपने जीवन में। प्रथम संबंध इससे था और अंतिम संबंध भी इससे था। 12 वर्ष तक किसी के साथ रही अकेले, दूसरे के साथ नहीं रही। ऐसी थी। नाम भले वेश्या था उसका, लेकिन वो वेश्या नहीं थी। और जब इसको फेंकवा दिया तो ये भी बसंत तिलका भी इसके घर पे आ गई थी। और इसका विवाह तो पहले से ही था, तो इसकी स्त्री के साथ रहने लगी थी। और ये चला गया था व्यापार करने चारुदत्त, माँ की सेवा करती थी। इसलिए इन व्यसनों में भूल के भी नहीं लगना चाहिए। व्यक्ति कैसे फिसलता जाता है पता नहीं पड़ता है। दूसरे की सहायता के लिए जाओ और वो दूसरा डुबे देगा। जैसे नया नया व्यक्ति हुए ना, एक व्यक्ति हमें सुन रहे थे हम कि एक बच्चा एकदम से गिर गया तालाब में, तो एक व्यक्ति जोश जोश में कूद गया। अब दोनों चिल्लाए बचाओ बचाओ। कहले तुम काहे के लिए कूदे? तुम जब तैर के नहीं जानते। कहले हमने उसको बचाने के लिए कूदे। कहले तुम जानते तैर के? कहले हम भी नहीं जानते। अब ऐसे लोग हैं दो बिना तैराक, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को पकड़ के क्या करेंगे? निकालेंगे कि डुबेंगे? हैं? दोनों डूबेंगे और जल्दी डूब जाएंगे। एक दूसरे को पकड़ के तो वजन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? इसलिए परिपक्व तैराक भी बहुत संभल के ध्यान रखता है। वो पकड़ने नहीं देता अपने को, वो दूर से ही रखता है हाथ उसको। हाँ, वो अगर तुम्हें जकड़ लेगा ना तो तुम्हें हाथ पाँव नहीं चलाने देगा।
इसलिए परिपक्व तैराक भी फिर ये अनुभव की बात है। बहुत संभल के चलता है, और फिर जो जो तैरवो नहीं जाना तो वो दूसरे को बचावे चले जाए तो कभी ये हाँ डूब जाएगा। अनुभव है आपका। तो अब अपन को ये अनुभव से सीखने हैं। हाँ? तो कहते हैं ना कि जो दूसरों को ठोकर खाते हुए देख के सीख जाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। जो हमारा छोटा भाई तालाब में नहाना था, हमें नहीं पता था कि ये तालाब है, हाँ और हम भी तालाब में नहा। हाँ तो वो गिर पड़ा, हाँ तो उसके साथ के दो चार जैसे दौड़ते हुए आए तो आपको वही डूबा है। हाँ तो हमने अपना छोड़ा और दौड़ के गए तो डूबा। हाँ तो कूदे कूद के उसके पास पहुँचे तो उसने जवाब हमने को मारा। डूबे देगा जाता। हाँ, हमने उसको उठाया किनारे पे, हाँ पाँच चार उठा करते हाँ जैसे जैसे उसको ऐसा ही तरीका है। इसलिए अपरिपक्व दशा में दूसरों को समझाने नहीं जाना, नहीं तो पता पड़े कि तुम में थोड़ा बहुत विशुद्धि आई वो भी डूब जाए। तो क्या कह रहे, फलता कषाय बढ़ने के साधनों से हटता है। कषाय वृद्धि के साधन जैसे मांस, अंडा, मदिरा, जुआ, चोरी, शिकार, परिस्त्री, वेश्या आदि व्यसनों के नज़दीक भी नहीं जाता। इसी प्रकार और भी किसी प्रकार की व्यसन में नहीं जाता है। कोई और लत भी नहीं पालता, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, आगे क्या लिखा, तम्बाकू, नशीले पदार्थ तथा चाय तो नहीं पीते आप? कॉफ़ी तो नहीं पीते? हाँ, तो कॉफ़ी पता, पांडा नाम के एक जानवर से चाय, वो चाइना में हमने देखा था एक वीडियो कि पांडा नाम का जानवर होता, उसकी लेटरिन से कॉफ़ी बनती वहाँ पे। उधर बनती होगी, का बीज होता है। बीज होता, लेकिन उसको खिलाया जाता पहले उसको। नहीं अरे सुनो तो, हम वीडियो दिखाएंगे, हमने देखा है ना। उसको खिलाया जाता, फिर उसका जो मल निकलता उसमें बीज साथ में आते हैं, वो टेस्टी हो जाते बताते। फिर वहाँ पे जो बनती है स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की। पांडा जो है वो एक विशेष वृक्ष की पत्ती खाता है, पत्ती खाता है। वो तो हम मान रहे हैं आपकी बात है, लेकिन वहाँ पे जो हमने वीडियो देखा था तो उसको पहले वो खिलाए जाते हैं बीज। और दूसरी बात जो है वो ये है कि पांडा दुर्लभ हो गया। पांडा चाइना में दुर्लभ नहीं है। चाइना में दुर्लभ, हमने जो आपको हम हर जानवर दुर्लभ है। खा लिए जाते वहाँ तो वे सब स्वाहा कर लेते। तो हम बता रहे क्या है, आजकल जो प्रोसेस है बहुत गंदे तरीके से हर चीज़ की होने लगी, इसलिए आप और जितने से जितने बचें इन बाहर की चीज़ों का, इनका कोई भरोसा नहीं है कब किस चीज़ में क्या मिला दें। आजकल बाहर बाज़ार में चाय पीने जाओ तो वहाँ अफीम वगैरह मिला देते, नशीले पदार्थ मिला देते, तो लत पड़ जाती, फिर वहीं पे वो पीना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये चीज़ें कॉफ़ी वगैरह अपनी बेचने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए ऐसी चीज़ें मिला देते हैं जिससे कि सबसे अच्छा पियो ही ना। सबसे बड़ी बात जैसे पहले हम कॉफ़ी भी नहीं पीते थे, कॉफ़ी भी नहीं पीते, अपने घर का पेय बनाओ बढ़िया। चाय भी नहीं पीते थे, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते थे, अफीम की संख्या भी नहीं करते। अब तो सब बंद कर देना आपने। हाँ, तो बस अब एक बस आपका बस गुटखा का है तो वो भी छोड़ दो आज, बस आज ही से शुरू कर दो बस। कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे कि पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, नशीले पदार्थ, चाय, टीवी आदि की लत, क्योंकि आत्मा जिससे पराधीन हो वही व्यसन है। आत्मा को पराधीन कर देते। चाय पीने वालों को चाय की याद आ जाती, चाय का टाइम हो गया है, बिना चाय के सिर दर्द होने लग जाता है, बिना कॉफ़ी के सिर दर्द होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, पराधीनता हो जाती है। क्योंकि आत्मा जिससे पराधीन हो वही व्यसन है। व्यसन है ही ऐसी चीज़ जो आत्मा को पराधीन कर डालती है। अब तो विषयों में नाही रुलेंगे, आनंद कौन करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा,
तन भाव में मेरा बसेरा हो। अब चैतन रूप लखेंगे निजानंद पान करेंगे चहूँ यो में नाही रुलेंगे निजानंद पान करेंगे। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शार है कलिकाल में अनुभव करो है भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहे जिन बचन तो शपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुवत सदा ही दुख सहें। धन धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें। द्वादश संगीन वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।